बारिश के मौसम में वज्रपात से अक्सर लोगों की मौत होने की खबरें सामने आती हैं। इस मामले में ओडिशा देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ओडिशा में बीते 20 सालों में वज्रपात से 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस गंभीर विषय के बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाने की जरूरत है। यात्रियों को साथ लेकर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। टेक के 20 से 25 मिनट के भीतर ही इंजन में खराबी आई और इसके पीछे वजह विमान से एक पक्षी का टकराना है। इस घटना से यात्री काफी डर गए। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थामकर अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान किया। वह औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। अगले 18 वर्षों तक एयर इंडिया में नौकरी होने के बावजूद प्रबोध 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति लेकर अपने गांव चले और अब वह राजनीति में शामिल हो गए। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट बीते 2 जून को ओडिशा के बालासोर के पास बाहानगा स्टेशन के पास हुए हादसे में मृत 28 लोगों के शव आज भी भुवनेश्वर एम्स में रखे हुए हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन शवों को आज भी अपनों का इंतजार है। इनकी पहचान के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसे में एम्स को सरकार के फैसले का इंतजार है। निक राउरकेला के एक छात्र ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग में बीटेक 3rd सेमेस्टर का छात्र था। उसकी पहचान त्रिपुरा निवासी देवमाल्या राय कर्मकार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देवमाल्या घटना के वक्त अपने कमरे में अकेले था। उसका रूममेट घर गया हुआ था। भुवनेश्वर एम्स में मरीजों की देखभाल में लगे महिला कर्मचारी व चिकित्सकों की सुविधा के लिए अस्पताल ने क्रेच खोलने का ऐलान किया है। इससे अब कर्मचारियों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहेगी। वे आराम से अपना ड्यूटी कर पाएंगी। क्रेच का उद्घाटन एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर आशुतोष विश्वास ने किया। यहाँ बच्चे भी आराम से रह पाएंगे और माँओं को भी परेशानी नहीं होगी। साल 2024 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल करने के लिए भाजपा की तैयारियां अभी से जारी है। ओडिशा की सत्ता से नवीन सरकार को उखाड़ फेंकने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें को सत्ता से हटाने के लिए 2 महीने का एक्शन प्लान किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में अगले 48 घंटे में तूफान और भारी बारिश के लिए पीली चेतावनी जारी की है, क्योंकि उत्तर पश्चिम और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां भारी से बहुत भारी वर्षा होने की उम्मीद है, तो कई ऐसे हैं जहां गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 तो चांद पर उतर आया, लेकिन राहुलयान की अभी तक न तो लैंडिंग हो पाई और न ही लॉन्चिंग की गई। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भाजपा द्वारा निकाली जा रही जनाशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया, जिससे वह नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को लगा होगा कि हम तो सरकार बना ही लेंगे, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिंधिया ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में मदद की है तो मैंने भी 2003 में ऐसा किया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी आप पूरी तरह से तैयार है। उसने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल और मान आपकी चुनावी तैयारियों को धार देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक देश एक चुनाव कराने को लेकर सरकार के मंसूबे पर सवाल खड़ा किया है। सीएम गहलोत राजस्थान के फलौदी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह इतना बड़ा फैसला, एक राष्ट्र एक चुनाव है, उन्हें केंद्र को सभी विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए थी।
एमपी इलेक्शन 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। इस कड़ी में प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। प्रशासन ने अवैध हथियार मादक पदार्थों के प्रवेश पर रोक व चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों पर निगरानी की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से राजगढ़ झालावाड़ जिले को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए रविवार को दोनों प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त वर्चुअली बैठक आयोजित की गई। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आगाज हो गया है। आज से शुरू हुए नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में कई मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। इस दौरान भारत के 2000 साल पुराने जहाज निर्माण की कला पर आधारित शिप मॉडल भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें लकड़ी के तख्तों को कील से जोड़ने की जगह आपस में बांधकर जहाज तैयार किया जाता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि अपने सनातन धर्म वाले बयान के बाद विवादों में घिरे हुए हैं। उदयनिधि के बयान पर कटाक्ष करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट शेयर है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। सीएम शर्मा ने कहा कि यह राहुल गांधी के लिए परीक्षा है कि वो डीएमके के साथ गठबंधन रखेंगे या नहीं। उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान के बाद से वह विवादों में घिरे हुए हैं। भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने उन पर जमकर हमला बोला है। इसी बीच तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी उदयनिधि पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले वो अपनी मां को मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं। भाजपा नेता ने कहा कि कोई सनातन धर्म को नहीं छू सका है तो उदयनिधि क्या चीज है। पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने वाले मामले में एससी ने नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अकबर लोन से हल्फनामा दायर करने को कहा। इसमें उन्हें बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। गौरतलब है कि 2018 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोन ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। बता दें कि एक कश्मीरी पंडित समूह ने दावा किया था कि वह अलगाववादी ताकतों के समर्थक थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर लिखा असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए मैंने आज माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से उनके आवास पर मुलाकात की। असम सरकार माननीय गृहमंत्री के सुझावों के आधार पर आगे कदम उठाएगी। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन की स्थिति जस की तस है। स्टालिन की ओर से जारी ताजा बयान में उन्होंने साफ किया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने जो भी कहा वो बार बार बोलेंगे। हालांकि अब बयान में उन्होंने नई कड़ी जोड़ते हुए कहा है कि मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। एशिया कप 2023 के 5वें मैच में टीम इंडिया नेपाल के साथ हो रही है। टूर्नामेंट के सुपर 4 राउंड में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं नेपाल को भी सुपर 4 का टिकट तभी मिलेगा जब वह रोहित एंड कंपनी से पार पा सकेगी। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पोषक तत्वों से भरपूर एक विकल्प हो सकता है। यह दिल और किडनी सहित आपके स्वास्थ्य को कई लाभ पहुंचाता है। हाल के वर्षों में नारियल पानी काफी लोगों के बीच ट्रेंडी ड्रिंक बन गया है। प्राकृतिक रूप से मीठा और हाइड्रेटिंग होने के अलावा नारियल पानी कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जानते हैं इसके 5 फायदे। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम निवेश करते हैं तो आपको अकाउंट से आधार नंबर लिंक कराना बहुत जरूरी है। इसको लेकर लास्ट डेट रखी गई है। इस समय सीमा तक अगर आपने आधार नंबर अपने खाते से नहीं लिंक कराया तो ऐसी स्थिति में इन छोटी सेविंग स्कीम आपका निवेश रोक दिया जाएगा। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। टोयोटा रूमियन वर्सेस मारुति सुजुकी अर्टिगा दोनों एमपीवी के बीच प्राथमिक अंतर उनके डिजाइन परिवर्तन में है। रूमियन में एक बड़े ग्रिल के साथ एक नया फ्रंट बम्पर है जो इनोवा के समान है। इसके विपरीत अर्टिगा में चारों ओर क्रोम ट्रिम के साथ थोड़ा छोटा फ्रंट ग्रिल है। टोयोटा रूमियन और मारुति अर्टिगा दोनों समान फीचर्स के साथ एक समान डैशबोर्ड लेआउट साझा करते हैं। नेपाल के ओपनर आसिफ शेख ने सोमवार को भारत के खिलाफ एशिया कप 2023 के मैच में अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया। आसिफ शेख ने अपने खाते में एक गजब की उपलब्धि दर्ज करा ली है।
आसिफ शेख ने भारत के खिलाफ 97 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके की मदद से 58 रन बनाए। उन्होंने अपने वनडे करियर का 10वां अर्धशतक जमाया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जब भी क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो वह अपनी फुर्ती और अपनी मस्ती के चलते फैंस को इंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ भारत और नेपाल के बीच खेले जा रहे एशिया कप के 5वें मैच में देखने को मिला, जब विराट बीच मैदान पर अपने धांसू डांस मूवी से फैंस का मनोरंजन करते नजर आए। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनकी वाइफ अपनी खूबसूरती और लुक्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इस लिस्ट में नेपाल के स्टार प्लेयर सोमपाल कामी का भी नाम आता है। सोमपाल की वाइफ प्रतिभा घिमिरे लुक्स के मामले में कई बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं। प्रतिभा का फैशन सेंस का है और वह हर मैच में नेपाल टीम को चीयर करने पहुंचती है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी और मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन ने बेटे को जन्म दिया है। एशिया कप 2023 के बीच जसप्रीत बुमराह 3 सितंबर को अपने परिवार के पास पहुंच गए थे। जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया अपने बेटे अंगद के हाथों की तस्वीर शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी। खतरों के खिलाड़ी 13 के होस्ट कंटेस्टेंट को सारे नियम फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार खिलाड़ियों की बचकानी हरकत देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर भी पहुंच जाता है। अब एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस होस्ट को गुस्सा अर्चना गौतम ने दिलाया, लेकिन बीच में शिव ठाकरे फंस गए। गौतम रोडे और पंखुड़ी अवस्थी शादी के करीब 5 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। इस कपल के घर दुगनी खुशी आई है। एक्ट्रेस ने 25 जुलाई को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पेरेंट्स बनने के करीब 1.5 महीने बाद गौतम और पंखुड़ी ने अपने बच्चों के नाम का खुलासा किया है। अर्चना गौतम और प्रियंका चाहर चौधरी टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन के 2 फेमस चेहरे हैं। दोनों की दोस्ती से लेकर लड़ाई तक सब कुछ दर्शकों को पसंद आया। यहां तक कि अर्चना गौतम और प्रियंका चाहर चौधरी शो के फिनाले तक भी पहुंची थीं। हालांकि विनर बनने से चूक गई थीं।